Hello, students. Good evening. I welcome you back to this online lecture today. And today we will be discussing the question answers from the chapter The Third Level by Jack Finney, which we completed in our last lecture. So, the chapter that we had done, we all had talked about how this chapter talks about time and the concept of time in our world, and how we can conceive of time in different ways. Some people think time is a linear entity and time has a past, present and future, while some people tell us about certain experiences which they have come across or which they have heard or they have had first hand experiences. So such experiences as Charlie has in this chapter, which tell us that time is a very complex thing and it is not so easy to understand the concept of time and space as well. So Charlie talks and he is completely convinced about the fact that there exists a third level at the Grand Central Railway Station in New York, and he also says that he has visited that railway station, but other people are not of the same belief, and they think that Charlie is trying to escape from the realities of this world. So हम देखते हैं कि कैसे चार्ली एक ऐसी बात हमको बताता है, अपने एक ऐसा एक्सपीरियंस अपना शेयर करता है जिसको बिलीव करने में रीडर्स को और स्टोरी में उसके जो आसपास के लोग हैं उनको ये थोड़ा बिलीव करने में दिक्कत आती है. ओके, बिकॉज इट इज़ समथिंग अनबिलीवेबल that we travel to some other time and space and then return to this world, and it is not something which science proves. Okay, and science में अभी तक ऐसा कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ है जिससे कि हम पास्ट में जा सकें, कुछ ऐसा हो जो हमको पास्ट में ले जाए. सो सिंस इट इज़ नॉट प्रूव्ड बाय साइंस, और अलग अलग माइथोलॉजीज़ में और अलग अलग कंसेप्ट्स और लॉजिक और फिलॉसफी में ऐसा हो सकता है, होता भी होगा, दैट पीपल ट्रैवल फ्रॉम टाइम एंड स्पेस, वन टाइम एंड स्पेस टू अनदर, बट ऐसा साइंस ने अभी तक प्रूव नहीं किया है. तो इसलिए हम इस चैप्टर को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं साइंस फिक्शन. बिकॉज एक तरफ ये साइंस की बात, साइंस है इसमें, ठीक है, इट टॉक्स अबाउट टाइम एंड टाइम इज़ अ वेरी साइंटिफिक कंसेप्ट जिसको बहुत क्लियरली कंसीव किया गया है इनटू डेज, मंथ्स, आवर्स, मिनट्स, ईयर्स, सेंचुरीज. ठीक है, तो इस तरह से टाइम हमारे लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक एंटिटी है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ अ फिक्शन. दिस स्टोरी इज़ अ फिक्शन. वाई? बिकॉज इसमें राइटर ने अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया है. ही हैज़ स्पन अ यार्न. उन्होंने एक ऐसी स्टोरी बनाई है अपनी इमेजिनेशन को, अपने थॉट्स को यूज़ करके, जो कि रियल नहीं है. ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक अनरियल स्टोरी का भी जो मेन जो स्प्राउटिंग सीड होता है, उसकी जो मेन जो शुरुआत होती है वो रियलिटी से होती है. ठीक है, सो ये चार्ली का थर्ड लेवल पे जाना मे बी रियल नहीं था, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ अनरियल थिंग्स या ऐसी चीज़ें जिन पे थोड़ा बिलीव करना मुश्किल हो, बट दे एग्जिस्ट, तो ऐसा हो सकता है. ठीक है, सो कहीं ना कहीं इट इज़ ऑल अ मिक्सचर, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ रियलिटी एंड फैंटेसी. तो ये दोनों चीज़ें इस चैप्टर में हमें बहुत एक्सेलेंटली दिखाई हैं राइटर ने. And so we will discuss the questions that have been given at the end of the chapter on page number 7. So the first question says, do you think that the third level was a medium of escape for Charlie? Why? So ये आपको बताना है either a yes or a no. क्या आपको लगता है कि ये जो थर्ड लेवल था ये चार्ली के लिए वाकई में कोई मीडियम ऑफ एस्केप था जिससे वो इस दुनिया से दूर जाना चाहता था?
वॉज इट रियली समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या फिर वो रियली में एक थर्ड लेवल एग्जिस्ट कर रहा था, जो कि एक रियलिटी थी, एंड इट वॉज नॉट एन एस्केप बट इट वॉज अ रियलिटी. सो ये आपको सोचना है. ये रीडर्स के लिए ओपन है स्टोरी. जब भी कोई स्टोरी लिखी जाती है या कोई लिटरेचर लिखा जाता है, सो इट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन. उसके लूज एंड्स हैं इस स्टोरी में, जिसको आप खुद से एक कंक्लूजन दे सकते हैं. सो यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन. आप अपने हिसाब से इसको सोच सकते हैं, बता सकते हैं वेदर यू आर कन्विंस्ड कि वो वाकई में एस्केप किया एंड ही वेंट टू सम अदर प्लेस जो कि एग्जिस्ट नहीं करती थी, इट वॉज अ फैंटेसी. या फिर आप कह सकते हैं कि हाँ ऐसा रियल है, देयर मस्ट बी एग्जिस्टिंग अ थर्ड लेवल, और वो वाकई में वहाँ गया एंड इज़ अ रियलिटी. बट इट इज़ अ रियलिटी जो अभी तक साइंस के थ्रू प्रूव नहीं हुई है, इसलिए हम उसको फैंटेसी बोलते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर. द सेकेंड क्वेश्चन सेज, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली. तो आप जो सैम के लेटर को एंड में पढ़ते हैं, उससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं. उसने जो चार्ली को लेटर लिखा, उससे व्हाट डू यू इन्फर एज अ कंक्लूजन. सो चार्ली को जो सैम ने जो लेटर लिखा, उससे आपको एक तो हमको ये समझ में आता है कि सैम इज़ एट अ डिफरेंट प्लेस, तभी वो लेटर लिख रहा है. आप लेटर किसको लिखते हैं? जो आपसे दूर होता है. अगर आपके आसपास होता, अगर सैम आसपास होता, तो वो लेटर नहीं लिखता, वो आके सीधा बता देता. बट ही इज़ एट अ सर्टन प्लेस जहाँ से या तो वो जल्दी से आ नहीं सकता बताने के लिए, या वो आना नहीं चाहता. ओके, सो ऐसा कुछ है, तभी उसने लेटर लिखा है. अब उस लेटर से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है? दैट सैम एक अलग दुनिया में चला गया है. एंड नाउ जब वो उस दुनिया का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो या तो हम उसको मान सकते हैं या हम उसको फिर से निगेट कर सकते हैं, और हम बोल सकते हैं कि ये चार्ली की ही खुद का एक इमेजिनेशन था, एक काइंड ऑफ हेल्यूसिनेशन था, कि वो खुद से ही, क्योंकि वो इतना डूबा हुआ था इस हॉबी में, और उसको इतना इंटरेस्ट था जालिसबर्ग जाने में, थर्ड लेवल खोजने में. सो मे बी ये सारा उसने खुद ही कभी लिखा हो. ओके, एंड सो इट इज़ ऑल ओपन टू इंटरप्रिटेशन. ठीक है, और रीडर्स का दिमाग जो है वो एक कन्फ्यूजन वाले स्टेट में चला जाता है when they think about this. Okay, so this is a very interesting sort of chapter. Okay, number 3, the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? So ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, स्पेशली जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये बहुत फास्ट और बहुत हसल वाला एक स्टेट है हमारी लाइफ का. हम हर वक्त भागते रहते हैं. वी आर रनिंग फॉर अ करियर, वी आर रनिंग फॉर एजुकेशन, वी आर रनिंग फॉर अ गुड सैलरी, वी आर रनिंग फॉर अ गुड लाइफ स्टाइल. ओके, सो ये जो हमारी जो लाइफ है, इसमें पीस की कमी है, इसमें इनसिक्योरिटी है, बिकॉज वी हैव सो मच ऑफ प्रेशर, वी हैव सो मच ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, सो इनसिक्योरिटी किस चीज़ की है? इनसिक्योरिटी ऑफ लाइफ, इनसिक्योरिटी ऑफ वेल्थ, इनसिक्योरिटी ऑफ अ पीसफुल हाउस, ओके, एंड शेल्टर. ये सारी इनसिक्योरिटीज़ क्यों है? बिकॉज वर्ल्ड में धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है. हमारी जो दुनिया है उसमें बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ चुके हैं जो पहले नहीं थे. ठीक है, तो जो इस 20th सेंचुरी में जो वर्ल्ड वॉर्स हुए, ये वर्ल्ड वॉर्स होने के बाद दुनिया जो है वो एक तरह से बिल्कुल इट हैज़ गॉन इनटू दैट स्टेट जो बहुत ही टेंशन वाला स्टेट होता है, बहुत ही फियर और वॉर वाला जो स्टेट होता है, वरी एंड स्ट्रेस. सो ये जो चीज़ है ये कंटिन्यू हो रही है. एंड इन दिस लाइफ, इन दिस वर्ल्ड, वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ पीस, यू कैन से. ठीक है, तो ये पीस और ये सिक्योरिटी और ये वॉर और ये टेंशन से दूर जाने के लिए हम लोग अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं. हम क्या क्या करते हैं? हम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं, जीवन बीमा ले लेते हैं. ओके, सो दैट इफ़ वी आर देयर नॉट देयर, एटलीस्ट आर
children, at least our family members, our loved ones will be happy, will be safe. एक स्पेसिफिक वेल्थ होगा हमारे पास, कुछ सपोर्ट करने के लिए पैसा होगा, घर होगा, एंड ऑल दैट. ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं. हम अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए ये सब करते हैं. और क्या करते हैं, हम घर बनवा लेते हैं ताकि वो घर चलता रहे या जनरेशन्स के लिए. ठीक है. उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़, हम अलग अलग वेल्थ कलेक्ट करके रखते हैं. और क्या करते हैं, हम डे टू डे एंटरटेनमेंट के अलग अलग ज़रिए खोजते रहते हैं. वी ट्राई टू फाइंड थिंग्स दैट एंटरटेन अस थ्रू टेलीविज़न, थ्रू आउटिंग्स, थ्रू ट्रैवल, थ्रू अदर डिफरेंट काइंड ऑफ हॉबीज़. जैसे कि इसमें जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है चार्ली की. सो ऑल दीज वेज जो हम दुनिया भर के चीज़ें करते हैं, वो हम क्यों करते हैं, वो अपने आप को ज़रा अपने लाइफ के जो टेंशन्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो प्रेशर्स हैं उनसे दूर ले जाने के लिए हम बहुत सारे चीज़ें अपनाते हैं. ओके, सो दैट आवर माइंड इज़ नॉट बर्डन अंडर कंप्लीट प्रेशर एंड इट गोज़ इनटू अ ब्रेक डाउन. इसलिए हम एंटरटेनमेंट के अलग अलग चीज़ें तलाश करते हैं. सो दिस इज़ हाउ we try to overcome the insecurity and fear and tension of the modern world. Okay, now number 4, do you see an intersection of time and space in the story? तो इस स्टोरी में टाइम और स्पेस बदलता है. एक टाइम और स्पेस होता है जो नॉर्मल जो स्टोरी चल रही है उसका, जिसमें चार्ली की जो एक रियल दुनिया है जिसमें वो रहता है, जिस दुनिया में बाकी लोग सब रहते हैं. And another time and space is that of third level, that of Jalisburg, जहाँ पे सैम चला गया है. that of an ideal world बोल सकते हैं. ठीक है, एक टाइम एंड स्पेस हमारी इस दुनिया का है और एक टाइम एंड स्पेस है एक ऐसी दुनिया का जहाँ हम जाने की ख्वाहिश रखते हैं, या जहाँ जाने का हमारा सपना है, या जहाँ जो हमने कभी देखा नहीं है बट स्टिल वी बिलीव कि वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है. और अगर हमको वहाँ कभी भी मौका मिला, सो वी विल गो ओवर देयर, अ काइंड ऑफ हाइड आउट. ओके, सो दिस टाइम एंड स्पेस इंटरसेक्ट्स इन दिस स्टोरी. ठीक है. और टाइम जो हम लोग एक लीनियर मोशन समझते हैं कि एक पास्ट है जो गुजर गया, देन देर इज़ अ प्रेजेंट विच इज़ स्टिल देयर, विच इज़ इन आवर हैंड्स, एंड देर इज़ अ फ्यूचर. सो ये जो लीनियर मोशन ऑफ टाइम है, ये इस चैप्टर में ज़रा आगे पीछे हो जाता है, डगमगा रहा है इस चैप्टर में ये लीनियर मोशन. ऐसा इसमें नहीं है, इसमें टाइम ज़रा कॉम्प्लेक्स हो गया है. ओके, सो चार्ली इज गोइंग बैक टू अ वर्ल्ड विच हैज़ ऑलरेडी गॉन आउट ऑफ आवर हैंड्स. बोला जाता है कि पास्ट जो है हमारे हाथों से फिसल चुका है. ओके, बट नो, ओवर हियर थर्ड लेवल पे जाइए और आपको आपका पास्ट वापस मिल जाएगा एंड यू कैन रीलिव द पास्ट. ठीक है. सो ये जो इंटरसेक्शन है ये कितने हद तक पॉसिबल है, कितने हद तक इम्पॉसिबल है, दैट इज़ फॉर अस टू डिसाइड एज रीडर्स ऑफ द स्टोरी. ओके, नंबर 5, apparent illogicality sometimes turns out to be futuristic projection. Discuss. अच्छा, तो apparent illogicality क्या है कि हम लोगों को जो चीज़ देखने में इलॉजिकल लग रही है, ठीक है, कोई ऐसा काम या कोई ऐसा हैपनिंग या किसी की कोई ऐसे एक्शंस जो हमको बहुत इलॉजिकल लगते हैं, कभी कभी क्या होता है वो इलॉजिकल चीज़ें आने वाले टाइम में सही प्रूव हो जाती हैं. ठीक है, कि कोई आदमी किसी बात को बोल रहा है जो अभी हमारे लिए लगता है कि इट इज़ समथिंग इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल बात बोल रहा है, वो अजीब बात बोल रहा है, बट आफ्टर सम टाइम वो सही साबित हो जाता है. कुछ ऐसा होता है जो उसको रियल साबित कर देता है दैट हाँ ऐसा होता है. सो पीपल स्टार्ट बिलीविंग कि अच्छा उसके साथ ऐसा हुआ था, सो दैट वॉज राइट, द पर्सन वॉज राइट, ही वॉज सेइंग द राइट थिंग. ठीक है, तो ये इलॉजिकलिटी क्या चीज़ है, जब तक कोई चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में हमको पता नहीं चलता है या जब तक हमको रियलिटी के बारे में पता नहीं चलता है, तब तक हम कुछ भी सुनते हैं तो हमको वो इलॉजिकल लगता है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम अपने घर पे बैठे हैं और अभी 15 मिनट्स के अंदर हम यहाँ से अगर हम चाहें एंटार्क्टिका जाने के लिए, या इफ़ आई डिसाइड टू गो टू अमेरिका, या कहीं भी इन द वर्ल्ड विच इज़ वेरी फार,
और जहाँ पे बहुत कम टाइम में भी 1 घंटे में पहुँचना बहुत मुश्किल हो, इनफैक्ट इम्पॉसिबल हो, तो अभी हमसे कोई बोले कि वी हैव टू गो टू अमेरिका, pack your bags, we'll leave in an hour and we'll return in an hour. So it is something which is unbelievable for us. But if in future science and the scientists develop something which some machine or some kind of maybe vehicle or ऐसा कुछ like what do we say, कुछ ऐसा जैसे वी हैव एयरप्लेन्स, तो उसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें हो जो हमको इतने कम टाइम में लेकर जा सके, लेकर आ सके, ठीक है, या कुछ ऐसा हो फ्यूचर में, वी डोंट नो. सो अगर ऐसा हो सकता, हो जाता, सो ये जो हमारी जो प्रेजेंट की चीज़ इलॉजिकल जो हमें लग रही है, वो आने वाले टाइम में हमको लॉजिकल लगेगी. सो ये जो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन होगा उसका, वो इसको सही साबित कर देगा. सो अभी जो चीज़ें हमको इलॉजिकल लगती हैं वो आने वाले टाइम में लॉजिकल लगेंगी, सही लगेंगी, सही साबित होंगी. ओके, जस्ट लाइक पहले के ज़माने में जो चीज़ें लोगों को इलॉजिकल लगती थी, ठीक है, क्योंकि जब पहले फ़ोन्स नहीं होता था, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, तो इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने पे आप किसी से बात नहीं कर सकते थे, ठीक है. सो उस टाइम ये कहना कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं उसको सुन रहा हूँ, इट वॉज समथिंग इलॉजिकल, या मैं उसको सुनना चाहता हूँ, ठीक है. सो इट वॉज समथिंग इलॉजिकल. लेकिन वही बात अभी पॉसिबल है. आप अभी बैठे बैठे कहीं भी लगा दीजिए, इनफैक्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड यू कैन कॉन्टैक्ट एनीवन. सो इट हैज़ बिकम अ रियलिटी, इट हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन, ठीक है, ऑफ दैट इलॉजिकलिटी. सो दिस इज what we are called upon to discuss in this question. Okay, number 6, philately helps keep the past alive. What is philately? Let me tell you. philately होता है स्टैम्प कलेक्शन, ठीक है, जो लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं इसको क्या बोलते हैं? philately. ओके, जैसे कि बीज के जो लोग बीज का कारोबार करते हैं या बीज को रेयर करते हैं, उनसे हनी का बिजनेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एपीकल्चर. सो इस तरह से जो अलग अलग चीज़ों के नाम हैं, तो स्टैम्प कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम? फिलेटली बोलते हैं, ठीक है. ओके, सो फिलेटली इज हेल्प्स कीप द पास्ट अलाइव. क्यों पास्ट को अलाइव रखता है? बिकॉज स्टैम्प्स क्या है? पास्ट की चीज़ें हैं. स्टैम्प्स कलेक्ट लोग करते हैं जिनको उसमें इंटरेस्ट होता है, पोस्टल चीज़ों में, ट्रैवल में, और अलग अलग एरियाज़, लैंडस्केप्स, लोकेशंस, ठीक है, इन सब चीज़ों में जिनको इंटरेस्ट होता है, वो ये फिलेटली उनका हॉबी होता है. डिस्कस अदर वेज इन विच दिस इज डन. What do you think of the human tendency to constantly move between the past, the present and the future? So ये जो स्टैम्प कलेक्शन का जो एक हॉबी होता है, what it does, it helps us to keep the past alive, and so we are being called to discuss the other ways in which we can do this, in which we can keep the past alive. So what are the other ways? The other ways are writing a journal, maybe writing a diary, and other things are like you must have read the diary of Anne Frank, who was a little Jewish girl, and she had written a diary during the time of World War, Nazi Germany. So her diary proved to be a kind of preservation of that past. So इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें लोग करते आए हैं अभी तक, which has helped us to remember the past. Like there are paintings, very old paintings which tell us about the incidences of the past. Then there are stories, there are autobiographies, there are journals, and there are museums, there are sculptures, there are so there are so many things which help us to keep the past alive. There are photographs. So all this is the ways in which we have preserved the past. Okay, so what do you think about the human tendency to move? So we have this tendency of moving from past to present to future, because time, which is something which we consider as linear, is not really linear.
it is moving, obviously it is moving, but time is something so complex that the human mind cannot understand it completely. Okay, and what do we do? We collect pictures and we try to remember the past. We have old pictures, हमारे अपने बचपन के फ़ोटोज़ होते हैं, ठीक है, हम पास्ट ये को याद करते हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ हम उसको याद करते हैं, हम अपने स्कूल के डेज़ को याद करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम अपने यूथ के डेज़ को याद करते हैं. सो ये सारे जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है ये हमारे लाइफ में हमेशा इंटरमिंगलिंग होती रहती है, ठीक है, बिकॉज व्हाट इज पास्ट वॉज एट अ टाइम योर प्रेजेंट. ओके, and the present was at a time your future. So okay, the future will be at a time your present. Okay, and the present will be at a time your past. So ये जो mixture है ये बहुत complex है and it is not something which we can avoid. ठीक है, क्योंकि हमारा जो पास्ट है वो हमारे प्रेजेंट को शेप करता है, हमारे जो प्रेजेंट है वो हमारा फ्यूचर शेप करता है. सो ये सारे इंटरडिपेंडेंट हैं. सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी टू मूव बिटवीन दीज थिंग्स. ठीक है, हम पास्ट के एक्सपीरियंसेस की हेल्प ले करके अपने प्रेजेंट में ऐसे एक्शंस करते हैं जो हमारे फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स दें. ओके, सो दिस पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये पूरा एक सर्कल है जो मिला जुला है and we cannot escape from this. Okay, and the last question, number 7. You have read Adventure by Jayant Narlikar in Hornbill, class 11. Compare the interweaving of fantasy and reality in these two stories. So we had talked about this during when we were doing the chapter also. So Jayant Narlikar का जो adventure जो chapter हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में आपके स्नैपशॉट्स बुक में, सो उसमें भी ये पास्ट वाली चीज़ थी. ये टाइम ट्रैवल, टाइम एंड स्पेस में जो चले जाते हैं दूसरे टाइम एंड स्पेस में. कौन चले जाते हैं? प्रोफेसर गंगाधर पंत. ओके, एंड ओवर देयर ही एक्सपीरियंसेस द बैटल ऑफ पानीपत. ही एक्सपीरियंसेस हिस्ट्री अनफोल्डिंग बिफोर हिज आइज. ओके, सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ काइंड ऑफ, दैट स्टोरी टॉक्स अबाउट अ काइंड ऑफ ट्रेजेडी दैट हैपन्स विथ यू. ठीक है, उसमें 2 थेरीज की बातें हुई थी, 2 साइंटिफिक थेरीज की बेसिस पे उस चैप्टर को लिखा गया था. सो दैट वाज अ मोर ऑफ अ साइंस फिक्शन दैन दिस चैप्टर. ओके, बिकॉज उसमें 2 स्पेसिफिक थेरीज का नाम लिया गया था. वन वॉज द क्वांटम थेरी एंड द अदर वॉज द कैटास्ट्रोफ थ्योरी. ओके, सो दिस कैटास्ट्रोफ जब वो होता है किसी के साथ तब वो उस दूसरी वाली जो थेरी है, लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड क्वांटम थेरी, वो इनैक्ट होती है और आप किसी और टाइम एंड स्पेस में चले जाते हैं. एंड ऑल दीज टाइम एंड स्पेसेस कीप ऑन हैपनिंग. दे आर काइंड ऑफ पैरेलल वर्ल्ड्स विच आर रनिंग. एक हमारी दुनिया, उसके साथ साथ बहुत सारी दुनिया चल रही हैं. यही उस चैप्टर का कंसेप्ट था बेसिकली, कि दूसरी दुनिया भी चल रही हैं. उस दुनिया का जो टाइम एंड स्पेस है वो इससे अलग है और वो दुनिया ना आगे है ना पीछे है, वो एकदम अपने राइट टाइम पे है. लेकिन हम जब वहाँ जाते हैं तो हमको लगता है हम पीछे आ गए. क्यों? क्योंकि जो उस चीज़ में जो हैपनिंग हो रही है वो हमारी वर्ल्ड में ऑलरेडी हो चुकी है. सो दिस वॉज अ कम्प्लीटली मेड अप स्टोरी in that chapter as well, जो एक एडवेंचर था. एंड इवन इन दिस चैप्टर दिस गोइंग टू द 3rd लेवल बाय चार्ली इज एन एडवेंचर. ओके, सो ये दोनों ही स्टोरीज में फैंटेसी और रियलिटी का मिक्सचर है. उस स्टोरी में हमको ज़्यादा मिक्सचर मिलता है. ठीक है, बिकॉज दैट इज़ मोर ऑफ अ साइंस फिक्शन. एंड उस स्टोरी में हमको बहुत सारे लेसन्स भी मिलते हैं. जैसे कि इस स्टोरी का एक लूज एंड है, वैसे उस स्टोरी में भी लूज एंड्स हैं. ठीक है, वो भी हमको सोचने पे मजबूर करती कि ऐसा कैसे हुआ, हाउ इज़ इट पॉसिबल. ओके, एंड इवन इन दिस स्टोरी वी थिंक कि सैम कैसे चला गया. ओके, एंड डज इट रियली एग्जिस्ट, डज अ पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट, डज अ 3rd लेवल एग्जिस्ट. सो ये जो स्टोरीज होते हैं इस टाइप के, जो साइंस फिक्शन और जो टाइम एंड स्पेस ट्रैवल, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत फैंटास्टिक होती हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम. एंड दे
दे कॉल अस टू थिंक. वो हमारी टेस्टिंग, किस चीज़ को टेस्ट करते हैं? हमारी थिंकिंग एबिलिटी को, कि हम कितनी दूर तक सोच सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ें इमेजिनेशन में अपने क्रिएट कर सकते हैं, किस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं. इट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन द रीडर, कि वो स्टोरी को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, उसको कैसा मोड़ दे रहा है. ओके, सो this is it. We are done with the question and answers. Obviously there are many other threads to these points that I have discussed with you, and if you have other ideas, other things that you want to add, you can write down in the comments and we can discuss them later on. So okay, so in the next lecture we will discuss the new chapter, a fresh start with a new chapter. Until then, keep reading the chapters that we have done. Like we have done the third level, and we had done one by Paul S. Buck, The Enemy. So keep reading the chapters and keep pondering upon them. सोचते रहिए कि राइटर ने क्या लिखा है, क्यों लिखा है. Okay, so because it helps you to enlarge your horizon. जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना थिंकिंग कैपेबिलिटी अपनी आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स. बिकॉज एग्ज़ाम्स में आपको आंसर्स रटने नहीं है, बिकॉज लॉन्ग आंसर्स कभी भी रटे नहीं जाते हैं. वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसमें आप अपने से क्या लिख सकते हैं. बिकॉज द एग्जामिनर इज ऑलवेज ईगर टू सी अ न्यू पर्सपेक्टिव इन द आंसर. ठीक है, सो कीप pondering and keep reading the chapters until we meet next. So thank you and see you again.